नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज एक ऐसी खबर आई जिसको देखकर आप चौंकेंगे तो नहीं, लेकिन सवाल बहुत सारे आपके मन में आएंगे कि आखिर ज्ञानेश कुमार, जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त है, उनके पूरे परिवार को ऐसा लग रहा है कि मोदी जी कुछ ना कुछ देना चाह रहे हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे दामाद हो। क्योंकि ज्ञानेश कुमार ने इतना बड़ा मोदी जी के लिए काम कर दिया है कि अब लगता है कि पश्चिम बंगाल भी मोदी जी जीत लेंगे ज्ञानेश कुमार की वजह से। 2024 का चुनाव तो राजीव कुमार ने जितवा ही दिया था। उसके बाद एसआईआर ज्ञानेश कुमार ने करवा दिया, जो कि मोदी जी के लिए बहुत बड़ा हथियार है सत्ता में बने रहने का। आजीवन सत्ता में मोदी जी बने रहेंगे थैंक्स टू ज्ञानेश कुमार। क्योंकि वो क्या क्या करवा रहे हैं, वो तो डिलिमिटेशन भी करा रहे हैं असम में, वो पश्चिम बंगाल में एसआईआर भी करा रहे हैं, और अब तो पूरे देश में एसआईआर वो करवा रहे हैं। तो ये मोदी जी के लिए हमेशा के लिए सत्ता में बनी रहने की कुंजी है। और वो दरवाजा किसने खोला? वो ज्ञानेश कुमार ने खोला। तो अब ज्ञानेश कुमार को कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। अब ज्ञानेश कुमार को तो उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त बना लिया, और मोदी जी के कहने पर वो सब कुछ कर ही रहे हैं, तो मोदी जी तो खुश हैं। लेकिन अब ज्ञानेश कुमार भी मोदी जी से डिमांड करते हैं। क्या डिमांड करते हैं? कि अरे भाई, हमने तो आपके लिए सब कुछ कर दिया, अब हमारा भी तो आप कुछ सोचिए। मैं अकेला तो हूं नहीं, मेरे परिवार में भी बहुत सारे लोग हैं जो कि अलग अलग प्रशासनिक पदों पर हैं, तो उनके लिए भी कुछ कर दीजिए। तो बेटी को तो नोएडा का डीएम बना दिया गया, और अब खबर ये आ रही है कि मनीष बंसल, जो उनके दामाद हैं, उनको आगरा का डीएम बनाया गया है। यानी कि दिल्ली और आगरा 250 किलोमीटर की पेरीमीटर में, या 300 या 400 किलोमीटर की पेरीमीटर में दो दो डीएम ज्ञानेश कुमार के ही परिवार के हैं। अब आप ये सोचिए कि पूरा फैमिली पैकेज यहां पर तैयार है। यहां पे खाली मनीष बंसल नहीं है, बल्कि अगर आप ट्वीट्स देखेंगे, जिस जिस तरीके से लोग सोशल मीडिया पर रिएक्ट कर रहे हैं, तो उसको मैं अगर एक एक करके आपको बताऊं, तो पहले तो बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जैसे सचिन गुप्ता ने एक लिखा है ट्वीट कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार सन इन लॉ अपॉइंटेड एज डीएम ऑफ आगरा। और उसके बाद लोगों ने लिखा है कि भाई, दीज डेज वोट थीफ ज्ञानेश गुप्ता एंड हिज फैमिलीज पोस्ट बारात फीस्ट इज ऑन। यानी कि बारात के बाद की का जो न्योता है वो उस समय चल रहा है, जो पार्टी है वो चल रही है। दे आर पाइलिंग अप मैसिव इल गॉटन गेन्स थ्रू करप्शन। ऑल 5 fingers are dipped in ghee and their heads are in the frying pan. They are guzzling ghee like there's no tomorrow. ये एक वेद प्रकाश विद्रोही जी लिखते हैं। अब आपको मैं ये ट्वीट्स इसलिए पढ़ के सुना रही हूँ, क्योंकि आपको इससे एक आइडिया लगेगा कि लोग गुस्से से रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि लोग ज्ञानेश कुमार का खेल देख चुके हैं कि वो क्या कर रहे हैं। और अब उसी धूर्त ज्ञानेश कुमार को मोदी जी किस तरीके से ओब्लाइज कर रहे हैं, खाली उनको नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार को। अब ये देखिए पीयूष राय क्या लिखते हैं। इंडिस्प्यूटेबली द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ब्यूरोक्रेटिक फैमिली इन द नेशन, 3 top postings, all concentrated with a 230 किलोमीटर दिल्ली आगरा स्ट्रेच। अब उसको लेकर लोग लिख ही रहे हैं, और वाजिब भी है उनका लिखना। उसी तरीके से एक राहुल कौशिक हैं, उन्होंने लिखा, ओ मनीष बंसल उनके दामाद हैं, मेधा रूपम के हस्बैंड है। ओ मनीष बंसल मस्ट हैव बीन अ प्रिटी शॉपकीपर इन सम स्मॉल टाउन एंड हैज बीन सडनली अपॉइंटेड एज द डीएम ऑफ आगरा, लाइक हिज हाउसवाइफ स्पाउस वाज अपॉइंटेड नोएडा डीएम, है ना। और उसको लेकर मेधा रूपम के साथ मनीष बंसल की ये तस्वीरें लोग लगाकर पूछ रहे हैं, और साथ में ज्ञानेश कुमार की भी तस्वीर लगी है उस ट्वीट्स में। अब इस खबर को कैसे समझा जाए? क्या ये पूरा फैमिली पैकेज, एक ट्वीट जिसमें मैंने देखा कि ज्ञानेश कुमार के बहुत सारे लोग हैं, उनकी बेटी, उनका दामाद, पूरे फैमिली पैकेज एक तरह से मोदी जी ने ज्ञानेश कुमार को दे दिया है कि जाओ और अब जमकर लूटो, पूरा देश की तिजोरी मैंने तुम्हारे लिए खोल दी है, ऐसा लग रहा है। तो जितने आपके घर में ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन सबको बोलो कि जाओ इस महालूट में शामिल हो जाओ। आज हमारे साथ डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग हैं, जो कि देश के जाने माने एकेडमिशियन और इलेक्शन डेटा साइंटिस्ट हैं, और चुनाव चोरी से जुड़ी हुई हर खबर पर आपने इनको मेरे साथ देखा है बात करते हुए। डॉक्टर गर्ग, आपका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और ये मनीष बंसल को की पोस्टिंग आगरा डीएम के तौर पर हुई है, ये क्या मोदी जी अब एक तरीके से ज्ञानेश कुमार को गिफ्ट दे रहे हैं कि भाई आपने बड़ी चोरी कर ली, अब एक एक करके मैं आपको गिफ्ट दूंगा, आपके पूरा फैमिली पैकेज आपका तैयार कर दूंगा? लेकिन निर्जी क्विड प्रो को तो रहता है समाज में। मैं उस पे बाद में आता हूँ। पहले मैं जो ट्वीट आपने एक बात एंड में सुनाया है, देखिए, ये कहना कि वो छोटी फैक्ट्री शॉपकीपर होता, वो आईआईटी का एक बहुत स्कॉलर है, ऐसी बात नहीं है।
पहली बात, जिसकी कोई लियाकत हो उसको हम नहीं, बोलें जी लोग वो तो गुस्से से छोटा रिएक्ट सा। कर रहे हैं, ये तो सबको पता है कि नहीं जब नहीं, वो डीएम है तो हाँ। वाट एवर में भी नो, बिल्कुल नहीं, मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि रिएक्शन आप इतना करो कि आप बिल्कुल सच को झूठ बना दो, फिर रिएक्शन का क्या फायदा। नहीं तो फिर यही समाज, ऐसा समाज हम नहीं चाहते। हम्म। हम समाज चाहते हैं कि गणेश कुमार के एक्शन को अपोज करो। मोदी जी अब उसको कोई रिवार्ड देते हैं, उसका विरोध करो, लेकिन एक सीमा के अंदर। ये इसलिए मैं इससे सहमत नहीं हूं कि वो शॉपकीपर होता, वो इंटेलिजेंट है, वो मेहनती है, अपनी मेहनत से आया है, इसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब क्या है कि जब हम सब यहाँ छोटे से पंजाब जैसे राज्य में देखते हैं, डीएम लगना, थोड़ी आपको गणेश कुमार का दामाद है, बेटी है, डीएम लगना अपने आप में बहुत बड़ी प्राइज पोस्टिंग होती है। कोई आईएएस अफसर, हाँ सेक्रेटेरिएट में ज्वाइंट सेक्रेटरी लगा होगा, स्पेशल सेक्रेटरी लगा होगा, वहां तो बाबू है, वहां तो स्पेशल सेक्रेटरी को कई दफा गाड़ी नहीं मिलती। यहाँ तो डीएम है, पूरी पावर है, हर विभाग उसके नीचे है। डीएम लगना अपने आप में, मैं अभी इसमें ये नहीं जा रहा कि उसमें कितना पैसा बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसमें नहीं जा रहा। पावर, कितनी उसमें पावर है उसके पास, कितना अच्छा करना चाहे चाहे बुरा करना चाहे। सो जिले हैं ऐसी, उसमें करीब 200 लोग हैं जो डीएम लगने के लाइन में है, कतार में है। उनमें से 2 जिलों के डीएम एक ही परिवार के लगा दिए। अभी 15 ट्रांसफर की है इन्होंने, 15 में से ये मनीष जी को गाजियाबाद से उठा के यहाँ लाता। गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट तो उस तरीके का नहीं था। पहले इसने गाजियाबाद में, वहां से वोट, सबसे ज्यादा वोट निकाल के आया है। गाजियाबाद का रौला पड़ा हुआ है कि वहां 8 लाख के कितना वोट कटा, वो तो गणेश कुमार ही बताएगा, क्योंकि डीएम ही इसका पूरे का इंचार्ज होता है जो एसआईआर हो रही है। इसकी बेटी जो मेधा है, उसने भी 4 लाख, मैं आपको बता भी देता हूँ। जैसे ये गौतम बुद्ध नगर में, जिसको हम नोएडा बोलते हैं, उसमें 37 लाख लोग तो मरे दिखा दिए, मृतक दिखा दिए। 1.4 लाख उन्हें के वो अनट्रेसेबल हैं, और 2.2 लाख परमानेंटली शिफ्ट हो गए। 4 लाख, 19 लाख में से 4 लाख लोग निकाल दिए। इससे आप हम हिसाब लगा सकते हैं कि 22% वोटर खत्म कर दिए। तो उसमें से ज्यादा तो, क्योंकि दिल्ली के आसपास में ज्यादा लोग शायद अल्पसंख्यकों के होंगे। ये रिवार्ड केवल गणेश कुमार के कारण ही है। ये आप खुद भी, दोनों डीएम, आगे चुनाव आना है, यूपी में 16 लाख में से 13 लाख, कुछ 13.5 लाख वोटर नहीं रह तो गया, आप ये ढाई कह रहे ढाई हैं, करोड़ सॉरी। सर आप ये कह रहे हैं कि ये यूपी के चुनाव की तैयारियां हैं। मैं दर्शकों को बस थोड़ा बता दूं कि ये लेट सैटरडे आफ्टरनून ये अनाउंसमेंट आया है कि बंसल साहब को सहारनपुर से अब आगरा का डीएम बनाया गया है। वहां पर अरविंद मलप्पा थे, अरविंद मलप्पा बनारी जो कि चीफ मिनिस्टर के ऑफिस को हेड करते थे, उनको उन्होंने रिप्लेस किया। अब यानी कि दोनों जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं, वाइफ मेधा रूपम और हस्बैंड मनीष बंसल, वो 2014 के यूपी काडर के ऑफिसर्स हैं। 2013 में उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम दिया था। और ऑनलाइन लोग अब यही लिख रहे हैं कि ये ब्यूरोक्रेटिक डिनेस्टी बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जो आईएएस एसोसिएशन है वो इस समय ट्रोलिंग के खिलाफ है। उसने कहा है कि नहीं, ये लोग मेरिट से आए हैं, ये बात तो हम कह ही नहीं रहे। एग्जाम पास करके ही आईएएस का मेधा रूपम आईएएस बनी होंगी, मनीष बंसल भी बने होंगे। लेकिन जिस तरीके से स्पेशल ट्रीटमेंट उनको मिल रहा है क्योंकि वो ज्ञानेश कुमार की बेटी और दामाद है, उस पर लोग ये बात लिख रहे हैं। जी डॉक्टर गर्ग। देखिए नीलू जी, मैं यही बात बोल रहा हूँ कि आप छोड़िए को गणेश कुमार के दामाद और बेटी है, डीएम लगना, डीएम लगना अपने आप में एक बहुत बड़ी पोस्ट है, क्योंकि उसके मुकाबले के लोग तो सेक्रेटरीट में बैठे हैं। वहां तो पीएन बड़ी मुश्किल से सुनता बात। सो इसलिए डीएम लगना चाहते हैं। अब डीएम कब लगता है, कोई किसी का प्रेशर होगा, कोई उनको कोई काम करके क्योंकि देगा, डीएम तो जो भी रिटर्निंग लगाएगा। ऑफिसर ही होगा ना चुनाव में, डीएम तो है, रिटर्निंग मैं आ ऑफिसर रहा हूँ, होगा। मैं उसी पे आ रहा हूँ। कोई उससे उम्मीद होगी, ये तो है ना, जो है बायां धोए दाएं को, दायां धोए बाएं को, तो दोनों हाथ एक दूसरे से मिलते हैं। ये दोनों हाथ मिल रहे हैं। अब इसमें बड़ी बात ये होगी, इसमें कोई टर्निंग वाली बात नहीं है, जैसे शब्द अच्छे होने चाहिए, क्योंकि गणेश कुमार ऊपर बैठा है, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। जो मुख्य चुनाव अधिकारी है देश का, वो जो सुप्रीम कोर्ट को भी बोलता मैं नहीं मानता आपकी बात,
उसके उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। हम भी प्रबुद्ध लोग हैं कहता है, अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बता के, है तो एग्जेक्टिव ही, लेकिन जुडिशरी से ऊपर बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर बोल रहा है। तो अब ऐसा लोग बैठा हो ऊपर, उनका सैया, तो फिर भाई नीचे तो ऐसा ही होगा। दूसरा, चुनाव होना है, डीएम के हाथ में तो जो बहुत बड़ी वो होती है, हालांकि ये जो विधानसभा का चुनाव होता है उसमें एडीएम जो होते हैं, एसडीएम बोलते हैं, तालुका लेवल के, वो होते हैं रिटर्निंग ऑफिसर। लेकिन डीएम के नीचे ही होते हैं, पूरा प्रबंध तो एक डिस्ट्रिक्ट में डीएम ही देखता है। और गणेश कुमार तो अभी वोट का अगर गिनती बताएगा तो बताता ही डिस्ट्रिक्ट वाइज है ज्यादा से ज्यादा। सो इसलिए उसका तो है। अभी एसआईआर में इन्होंने काम किया है, आप इसको क्यों नहीं देख रहे? हमारे जो लोग ट्रोल, जो भी हमारे ट्रोल नहीं मैं कहूंगा, कोई भी जो ट्रोल करता है हमारे देश का, उसको ये भी नहीं मालूम होता कि मैंने क्या दिखना है। अब नीलू जी सोचिए, जब आपने इतने इतने रिमूव कर दिए सहारनपुर से उठा के, कहाँ सहारनपुर, कहाँ आगरा, तो मतलब डिस्ट्रिक्ट के रूप में भी आगरा तो बहुत आगे है ना, सहारनपुर तो बहुत हमारे साथ पंजाब के हरियाणा के साथ ही है ना। सहारनपुर से तो हम निकल के जाते रहते हैं। तो वो डिस्ट्रिक्ट का एक अच्छे डिस्ट्रिक्ट में, जैसे हमारे पंजाब में होता है, लुधियाना में जाना तो कोई अपनी वही खोल सोचता है, मेरे लिए तो गोल्ड माइन खुल गई। कहीं उसको एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का फरीदकोट का लगा दें जहाँ केवल 150 गाँव है। तो इसलिए फर्क अंतर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अरे लगना चाहते हैं, अब 200 लोगों में से 80 लगने हैं, उन 80 में से एक ही परिवार के दो लगाने, ये तो बहुत बड़ी बात है, ये बगैर बात के नहीं होता। ये जवाब देने, दूसरी बात मैं जो कहता हूँ, एक होता है प्रोफेशनल काम, प्रोफेशनलिज्म, एक होता है परिवार। ये तो कहीं नहीं लिखा कि एक आईएएस बन गया उसको उसकी बीवी या जो वो कोई मतलब हाउस वाइफ ही होनी चाहिए। जहाँ कोई औरत बन गई तो उसका पति नहीं, तो बराबर के में ही शादी होती है। किसी भी कास्ट में जा रहे हैं, बल्कि कास्ट क्रॉस कर जाते हैं, बराबरता क्रॉस नहीं करते। आईएएस में जाते हैं, आईआरएस को शादी कर लेते हैं, आईएएस आईपीएस से कर लेते हैं, तो आईपीएस इसका आईआर से मतलब कर हम लेते हैं, क्या इसमें कोई बात समझे डॉक्टर गर्ग की जो मनीष बंसल का की जो पोस्टिंग आगरा में हुई है, तो नोएडा नहीं। मेधा रूपम देख लेंगी, आगरा का जो हिस्सा है वो मनीष बंसल देख लेंगे। तो कुल मिलाकर मोदी जी ने क्या ये गिफ्ट दी है, या फिर यूपी को जीतने का मंत्र एक तरीके से साध लिया है कि लो भाई ज्ञानेश कुमार, हमने आपको पूरे देश का जिम्मा दिया था, अब आपके परिवार को हम अलग अलग राज्यों का हिस्सा दे देंगे या यूपी का हिस्सा दे देंगे। दोनों बातें, दोनों बातें हैं। गणेश कुमार ने इतना बड़ा काम किया है, तो उनके दामाद को देखिए। नीडू जी, मेरे को मालूम नहीं आपने कभी सरकारी नौकरी की है या नहीं। बहुत कम लोग हैं जो बोलते हैं जी हमारे बोरिया बिस्तर बांधा हुआ है, जहां भेजना है भेज दो। नहीं तो नौकरी, एक जगह की पोस्टिंग के लिए ये आईएएस भी ऐसे ही करते हैं। आई हैव सीन। मैं कहीं बोली तो मेरे पास भी बहुत से कहते थे, यार बोल दो सीएम को, बोल दो सारे करवा दो मेरी। डिस्ट्रिक्ट कार्डर बदलना चाहते होते हैं, स्टेट कार्डर, डिस्ट्रिक्ट सॉरी स्टेट कार्डर बदलना चाहते हैं, कहीं जैसे कोई पंजाब का हो, बाहर राजस्थान में हो, तो बोलेगा जी मेरे को यहाँ डेपुटेशन पे ले लो। ये सब चलता है आईएएस में भी। आईएएस में कोई दूध होते नहीं रहते लोग सारे, लेकिन फिर भी वो स्टील फ्रेम है। वो स्टील फ्रेम टूटना शुरू हो गया। अब एक तो चुनाव होना है, एक चुनाव में और बात मैं अपने दर्शकों के लिए, आपके लिए कहना चाहता हूँ। आगरा और नोएडा नजदीक नजदीक होने के कारण जब भी वहां कोई मीटिंग होगा, उसमें दो जो हैं, पहले ही मेजर रूप में दोष लगते हैं कि इसने जोर से ज्यादा जोर लगाया। एक तो नॉर्मल डीएम ने करना है ऐसे यार, एक वो इसलिए कर रही है ज्यादा जोर से कि मेरे पापा जो हैं, पापा की बेटी बन के करी है। उसको पापा की बेटी बन के करने की बजाय अपने आप एक इंडिपेंडेंट करना चाहिए था, तो अच्छा रहता। भले ही उससे भी ज्यादा सख्त होती मेरे को, लेकिन वो पापा की बेटी बन के जब करती है वो अच्छा नहीं लगता। परिवार तो परिवार जुदा है, ये जुदा है। अब क्या होगा, क्योंकि उनकी हैबिट बन गई है, आदत जो हम देख रहे हैं। तो जब कोई मीटिंग होगी तो दो एक तरफ वोट डालेंगे, किस्मत बातचीत में होते हैं फैसले, तो कितने फैसले एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे कानून को देख के अच्छा यार ये जो राय बन गई बना देते हैं। तो अब ये दो हो गए इकट्ठे बात करने के लिए, और इनके पीछे भार कोई ऐसा नहीं है। क्या लोगों को मालूम नहीं है किसके बेटा बेटी और दामाद हैं? उन्होंने आंखें मीची हुई हैं कोई, भले ही ये ना माने, भले ही कहे नहीं जी हमारे पापा का, हमारे फादर इन लॉ का कोई इसमें योगदान नहीं है। लोगों को नहीं मालूम, बड़ी पोस्ट है वो, और वो जो कुछ कर रहे हैं। इसलिए ये पूरे का पूरा दोनों तरीके है। गणेश कुमार जी को एक वो भी दिया है,
प्रोत्साहन भी दिया है, उसका रिटर्न जिसको हम बोलते हैं, एक रिटर्न गिफ्ट होता है ना, जो ये बर्थडे पे जाते हैं गिफ्ट लेके जाते हैं, दूसरा रिटर्न गिफ्ट देता है। ये मेरे हिसाब से ये रिटर्न गिफ्ट है। और दूसरा रिटर्न गिफ्ट भी है, दूसरा ये भी है कि भी आगे को भी हमारा ध्यान रखना है आपने। हमने आपको बड़ा गिफ्ट दिया है, नहीं तो रिटर्न गिफ्ट शायद छोटा होता। क्योंकि हम्म। रिटर्न गिफ्ट तो ये भी हो सकता था कि यार मियाँ बीवी को तो ये नजदीक भी ला तो दो। इसको हम समझ सुने, सकते हैं मैं कि एक एक लाइन पहले बोल दूं। दिल्ली में भी यूपी की पोस्ट है, हमारे पंजाब की भी आईएएस की पोस्टें दिल्ली में है। दिल्ली में हर स्टेट की हैं, केंद्र में होते हैं अधिकारी, वहां लगा देते हो नोएडा और वहां इकट्ठे रहते रहना यार मियाँ बीवी। नहीं, इसलिए ये आगे के लिए भी प्रबंध है, ये रिटर्न गिफ्ट भी है, और वो उससे थोड़ा बड़ा है, ताकि आगे का भी पूरे हिसाब किताब है, ये रूल आउट नहीं नहीं, किया जा जब आप सकता। मैं आगे आपको का हिसाब किताब कहते हैं डॉक्टर गर्ग, तो आगे का क्या मतलब है? क्या 2029 का इंतजाम कर रहे हैं, या यूपी के 2027 के चुनाव का इंतजाम नहीं कर नहीं रहे हैं, दो या हजार फिर दोनों अभी को? अभी अभी तो 2027 का, तो 29 तक तो ये रहेंगे नहीं। मैं आपको, चाहे मोदी साहब की सरकार भी हो, ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा नहीं रहता कि कोई, हमारे एक डीएम था, हमने देखा वो पता नहीं कितने जिलों में रहा, 2-3 जिलों में रहा, बाद में वो मंत्री भी बन गया बीजेपी सरकार में आके। ऐसे होते हैं कई, पर लेकिन बहुत कम होते हैं। उनके लिए हम शब्द बरतते हैं कि ये तो डीएम है, ये तो पक्का ही डीएम ही है। सो ऐसा नहीं रहेगा, ये डीएम तो नहीं रहेंगे 2029 तक से। ये 2027 की तैयारी है, जो मोदी जी चाहे वो हो जाए। अगर योगी जी को हराना है, क्या करना है क्या नहीं करना, ये तो वही जाने, उनकी पार्टी का मामला है। लेकिन आपको मैं एक और बात बताता हूँ, यूपी का जो काडर है वो 652 लोगों का है, आईएएस का, 652। उनमें से 548 पोजीशन में तैनात हैं। 548 में से 80 लोग डीएम के, 200 करीब उनमें से होता है उस लाइन में, उनमें से 80 को उठा के लगाते हैं। और ये डीएम दो लगे हैं एक ही घर से, ये बहुत बड़ी बात है। ये बगैर सिफारिश के, बगैर कोई, या तो बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हो, मेधा रूपम की सरकार की नजर में कुछ भी हो, लेकिन एसआईआर में अभी इसका, मनीष बंसल का नहीं इतना आया था, मेधा रूपम का तो रोज आता था नोएडा में क्या हुआ है। अभी जो नोएडा में जो स्ट्राइक हुआ था, वहाँ लाठी गोली चली है, जो अभी वर्कर थे, जो 8,000 मिलता है हमें, क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट पे वर्कर थे। तो आप जानती हैं नोएडा में क्या कुछ हुआ है। हाँ। डीएम की तो जिम्मेवारी होती है, अगर वो डीएम उसको नहीं संभाल पाई, इतना बड़ा झगड़ा हो गया है, तो फिर इसका मतलब डीएम का काम तो जानती नहीं है। डीएम का काम जानती होती तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। और दिल्ली के पूरे पड़ोस में हुआ है। दिल्ली और नोएडा तो ये तो बस एक नाम ही दूसरे, एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है वैसे तो एक ही रहते हैं लोग, उधर के उधर, उधर के उधर होती हैं। जैसे गुड़गांव में भी ऐसा रहता है। तो ये जो हुआ है, इसका डीएम की जो कैपेबिलिटी जिसको हम बोलते हैं बहुत बड़ी नहीं लगती, क्योंकि ऐसा उन वर्कर के लिए नहीं होना चाहिए था। एक तरीका होता है, डीएम क्या होता है, बहुत शार्प रहते हैं वो, बातचीत करते हैं, सुनते हैं, फिर दबका तो बाद में मारते हैं, पहले वो बातचीत करते हैं। मेरे को ये लगता है कि वो डीएम का उतना, क्योंकि जैसे कभी कभी वो बात भी करती है मेगा रूपम, तो मेरे को ऐसा लगता रहता है कि वो अपने, एक तो पापा के कारण, ऐसा नहीं है, वो पापा के कारण ही अपने आप को की तैयारी कर रही, पास भी हो गए, आ भी गए। कोई बोल रहा था कि देखियो जी इतने लोगों में से आते हैं, बहुत ही आपने उससे आते हैं, आते ऐसी हैं। मेडिकल में 23 लाख बच्चा पीर होता है, सीट बहुत कम होती है। हम 15,000 बच्चे का इम्तिहान लेते थे, 500 सीट होती थी केवल। सो ऐसा नहीं होता, क्योंकि कंपटीशन तो कंपटीशन है। लेकिन वो कंपटीशन से आए हैं, उसकी हम जो पढ़ाई का जो है दायरा, जो उसका पढ़ाई की लियाकत है, कैपेबिलिटी है, योग्यता है, उससे हम सवाल प्रश्न नहीं कर रहे। लेकिन पढ़ने के बाद करना क्या है, आप आईएएस बन गए, आप एक पदासीन अधिकारी हैं चुनाव के लिए, एसआईआर के लिए, तो क्या आप अपना काम ठीक कर रहे हैं? आप लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक अधिकारी हैं, क्या आपने नोएडा में वो काम ठीक किया? ये ये तो गुणवत्ता के मामले हैं ना, इनकी क्यूआर भी लिखी जाती है। तो इसलिए मेरे को ऐसे लगता है कि ये जो ट्रोल करने वाले हैं उनको अपनी भाषा और सब कुछ ठीक रखना चाहिए, और ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कि ये तो, कोई बोलेगा ये तो रेडी लगा सकते थे, ऐसी बातें करना अच्छा नहीं है। जितना भी विरोधी हो, विरोध का ये मतलब कभी भी नहीं होता।
लेकिन ये कहना दूसरों का जो इनके साथ हैं कि नहीं जी अपनी लियाकत से में तो मैंने आपको बता ही दिया कि 548 लोग हैं, 200 लोग लाइन में हैं, क्या उनकी लियाकत नहीं है? क्या ये दो ही लियाकत वाले हो गए? क्या वो कम लियाकत वाले हैं? क्या वो कंपटीशन देके नहीं आए? क्या वो पैसा देके आए हैं? ये सवाल जो इनका समर्थन करते हैं कि नहीं नहीं बहुत लियाकत वाले हैं, तो उनका बता दें। एक तो हो गया लियाकत आईएएस में आने का, दूसरा लियाकत और काम का। अभी जो मनीष बंसला है उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो छोटा जिला था सहारनपुर, और उसमें क्या किया होगा, और हम जानते हैं पहलू कांड के केस हुआ क्या हुआ, वहां बहुत कुछ हुआ है। ठीक है, तब चाहे ये ना भी हो, लेकिन ये रूपम के बारे में तो सबको मालूम है कि 2 दफा, एक तो एसआईआर में बड़ा झगड़ा पड़ा, दूसरा अभी नोएडा में 4 दिन पहले तो बात हो के हटी है। इसका मतलब है उसमें उतनी पढ़ाई के नंबर हो सकते हैं, आईएएस में आ सकती है, लेकिन तो उसमें कुल उसको मिलाकर लोग तो इसको उसके यही समझेंगे ना डॉक्टर गर्ग की भाई कॉम्पिटेंस नहीं है। मेधा रूपम की क्या कॉम्पिटेंस है? वो नोएडा के इस इंडस्ट्रियल क्राइसिस के टाइम में दिख गया कि किस तरीके से यस। वेतन की मांग हो रही थी, वो हैंडल नहीं कर पाई। उसी तरीके से हाँ, क्या मनीष बंसल को भी इसलिए भेजा गया है क्योंकि वो ज्ञानेश कुमार के दामाद हैं, इसलिए उनको डीएम बनाया गया है आगरा का। नहीं देखिए इसको हम रूल आउट नहीं कर सकते ये, क्योंकि नहीं तो एक परिवार में से कैसे आ जाएंगे? हम्म। मैं ये बोल रहा हूँ एक परिवार में दोनों डीएम बन जाए हैं। मैंने पंजाब में भी मियाँ बीवी रहे हैं, लेकिन मैंने कभी डीएम दोनों को नहीं देखा। एक सेक्रेटरी में होगा या इधर होगा उधर उधर होगा, कुछ भी है। और ये दोनों को लगाने का, दूसरी बात आपने सही कही है, मैं तो सहमत हूँ कि जो संकट आए, भले ही वो एलपीजी का संकट आया, भले ही वो इंडस्ट्रियल संकट आया उद्योग का, भले ही वो एसआईआर का संकट आया, तीनों तो वो हैंडल नहीं कर पाई। मार्क्स हो सकते हैं, हमारी सर्जरी में होता है कि सर्जरी में मार्क्स तो बहुत है, लेकिन वो नाइफ नहीं चलाना आता, मरीज को मार देते हैं। जब मरीज को मारते हैं फिर उसको उस पे मुफ्त लगाओ ना। सो जो ये बात हो रही है इसके बारे में कि भाई ये जो मेधा रूपम है उसका तो कैपेबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क बन गए, क्या भले ही उसका कसूर ना भी हो, लेकिन प्रशासन तो प्रशासन है। उसको प्रशासन में उसने 3 दफा ये बातें, छोटी मोटी चीज, कोई छोटी होगी कोई बड़ी होगी, संकट को कैसे ये आईएएस काहे के लगाए जाते हैं? डीएम तो पूरी की पूरी जिले की कीमत होता है, और डीएम को इतना शार्प, मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण देता हूँ। एक कोई हड़ताल थी, जैसे इसने जो गोली लाठी हुई है, जेल में पकड़ के ले गए उनको, वहां गोली चला दी जेल सुपरडेंट ने, तो अस्पताल में आ गया, हमने सब पर्चे पर्चे काट दिए, तो डीएम वहां आके बैठ गया, कहने लगा देखिए जी वो सुपरडेंट अच्छा नहीं था, डॉक्टर साहब आप जो भी कहें, अब तो हम रिसीविंग एंड पे हैं। क्योंकि डीएम को मालूम है, चाहे वो जेल में गोली चली है, जिम्मेवार तो डीएम है। सो डीएम की बहुत बड़ी, मैं बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, मिड 70s की। सो डीएम की बहुत बड़ी पोस्ट होती है, डीएम की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और हम डीएम को फिक्स भी करते हैं कि नहीं आपने गलत किया। 83 में वहां एक डीएम था गुरदासपुर में, उसने गोली चला दी, हमने सबके पर्चे कर दिए। फिर वो कहे ये पर्चे क्यों कटे, इनको ऐसे क्यों लिखा, मैंने बोला जो है हम लिखेंगे। तो इसमें डीएम की बहुत बड़ी भूमिका होती है, बहुत ज्यादा सोचना होता है, क्योंकि लोगों से उसका सबसे बड़ा पाला पड़ता है, और डिस्ट्रिक्ट का वो सीएम ही होता है, डिस्ट्रिक्ट का वो पूरा सब कुछ होता है एक किस्म का। तो उसको इतनी ज्यादा ताकत होती है, उस ताकत को जो है उसका प्रयोग करने के लिए, लोगों को न्याय देने के लिए, लोगों को प्रशासन अच्छा देने के लिए उसकी एक क्षमता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। मेरे को ऐसे लगता है कि एक तो उसका भी प्रश्न है उस पे, दूसरा ये है कि दोनों को इकट्ठे करना, 2 डीएम लगाना, इसको दिल्ली में लगा देते, सचिवालय में लगा देते, कहीं बहुत सी पोस्टें हैं, किसी कारपोरेशन में लगा देते, उसका एमडी लगा देते, नोएडा में क्या है एमडी लगा देते। यानी कि डीएम लगाना दोनों को, ये ऐसे नहीं हो सकता, ये साधारण बात नहीं है, ये नहीं तो कुल इकट्ठा मिला करना के था, मेरा जो, नजदीक लाना था। हाँ नहीं, मेरा जो आखिरी सवाल है डॉक्टर गर्ग अब वो यही है कि मेधा रूपम के पति मनीष बंसल को आगरा का डीएम बना दिया मोदी जी ने। सबसे बड़ा इसका टेक अवे क्या है, निचोड़ क्या है इसका सबसे बड़ा, और आज इसको लोग किस तरह से देखेंगे, कैसे इसको समझा जाए? मोदी जी ने गिफ्ट दिया या ये तो ऐसा मोदी जी है ने क्या अपना अपना फ्यूचर और ज्यादा सुरक्षित कर लिया, क्या आप नहीं नहीं, कैसे? इसको ये मैं एक ऐसे शब्दों में कहने की बजाय, एक हमारे यहाँ खान है, हिंदी में भी वही बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं, यू स्क्रैच माई बैक,
आई विल स्क्रैच योर बैक। तो इसमें है, आप मेरी पीठ थपथपाओ, मैं आपकी थपथपाऊं, ये है बस इसमें। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गार्ग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।